हेलो किड्स, वेलकम टू स्प्रिंग वैली स्कूल। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे पॉलिनोमियल्स चैप्टर को। हम एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे बचे हुए हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। तो कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और बताना है कि x+1 इसमें से किस किस का फैक्टर होगा। तो जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन जब हमने किया था, तो उसमें क्या था, उसमें जो था लास्ट क्वेश्चन, उसमें रिमाइंडर 0 आ गया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये इसका फैक्टर है। तो बस यही फैक्टर थ्योरम है, आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी है। और अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो जो डिवाइज़र है वो उस गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। तो चलिए चेक करते हैं इसे। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x+1 ही है ना, ये फैक्टर है या नहीं चेक करना है। तो x की वैल्यू -1 आ गई। तो अब हम एक एक करके यहाँ पर हर पार्ट को चेक करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, px कितना है यहाँ पर, px है x³ + x² + x+1। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुट x = -1। सो p-1 हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, -1 पावर 3 प्लस -1², फिर प्लस -1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 होगा एंड -1 का स्क्वायर +1 होगा एंड ये -1 ये +1। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली आंसर कितना मिलेगा, 0। सो आपका अब रिमाइंडर कितना हो गया है, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ, कहने का मतलब क्या है इनका, कि ये जो नंबर है x+1 वो क्या है, इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहाँ पर हमें क्या बोलना पड़ेगा, यस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। आप इसको साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा अपनी नोटबुक में। देखिए ये फैक्टर तो सेम है, तो इतना प्रोसेस तो सेम ही रहेगा इसमें। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है उसको शुरू करते हैं। अब हम px = क्या है, ये तो हर पार्ट में आपको शो करना ही पड़ेगा, ये वाला कैलकुलेशन है ना, क्योंकि x+1 फैक्टर सेम है सारे पॉलिनोमियल्स के लिए। तो यहाँ पर क्या है, x⁴ + x³ + x² + x+1। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, पुट करेंगे हम, पुट x = -1। तो p-1 हो जाएगा यहाँ एंड ये कितना होगा, -1 पावर 4 प्लस -1³ प्लस -1² प्लस -1 + 1। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -1 पावर 4 नेगेटिव नंबर है, पावर पॉजिटिव है, आपको रिजल्ट मिलेगा 1। नेगेटिव नंबर है और पावर भी ऑड है, पावर पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, यहाँ पावर इवन है तो 1 हुआ है वो। यहाँ पावर ऑड है तो कितना मिल जाएगा, -1 एंड यहाँ 1, यहाँ -1 प्लस माइनस माइनस एंड ये 1। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1 मिल जाएगा। ये तो 0 के इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये क्या है, ये जो डिवाइज़र है वो इस नंबर का क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम ऐसा रिजल्ट लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है, px = x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1। सो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट x = -1। तो यहाँ पर p-1 मिलेगा कितना, -1 पावर 4 प्लस 3 × -1³ प्लस 3 × -1² प्लस -1 + 1। ओके, सो -1 पावर 4, नेगेटिव नंबर की पावर क्या है, इवन है, तो 1 मिल जाएगा। यहाँ पर निगेटिव नंबर है, पावर ऑड है, -1
इंटू 3 -3। यहाँ पावर इवन है, +1 मिलेगा और इंटू 3 +3 हो जाएगा एंड ये -1 ये +1। सो दिस कैंसिल एंड दिस कैंसिल। सो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। So x plus 1 is not a factor of this polynomial. Polynomial है x power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. Lastly आपको लिखना पड़ेगा ये लाइन, ओके। नेक्स्ट जो है उसे मैं यहाँ लिखती हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए इन क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करते करते। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट x इक्वल्स टू -1, तो ये कितना होगा p -1 एंड ये हो जाएगा -1 क्यूब -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। तो यहाँ से आपको मिलेगा -1 एंड ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1, लेकिन साइन माइनस का है यहाँ पर तो ये -1। अब जब मैं इस माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये प्लस हो गया और ये पूरा ब्रैकेट प्लस में ही आ जाएगा। ये माइनस और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ये पूरा अलजेब्रा है ना। इंटीजर्स में अलजेब्रा में जो चीज़ें यूज़ होती थी वो यहाँ आएंगी आपके सामने। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 0 तो नहीं मिल रहा है, वेट अ सेकेंड, -1 तो -2 +2 एंड √2 प्लस √2। तो यहाँ पे आपको 2√2 मिल जाएगा जो कि 0 के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी क्या है, इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। तो हम इसे ज़रा चेक कर लेते हैं। So yes, x plus 1 is a factor of first part but not of the second, third and fourth part। तो second, third और fourth का फैक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच रहा है, रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अब हमें बताना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। सो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड जो है px कितना है 2x क्यूब आपको क्या करना है, ये जो आपका gx है उसे 0 के पुट करना है, इक्वल पुट gx इक्वल्स टू 0 मीन्स x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर नाउ आप फाइंड आउट करोगे p -1 की वैल्यू। तो 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 एंड ये -1। तो ये कितना हो गया, -2 इंटू -1 का क्यूब -1 एंड ये कितना हो गया 1 एंड माइनस प्लस एंड -1। तो ये कितना हो गया -2 + 1 + 2 एंड -1। ये कैंसिल, आपको रिजल्ट क्या मिल गया, p -1 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना gx मतलब कि x प्लस 1 वो गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ लिखेंगे येस gx, यहाँ मैं लिख देती हूँ, येस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। लास्टली आपको ये लाइन लिखनी है सिंपली। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको यही तो आंसर करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व किया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो इसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है।
तो यहाँ पर है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x 3x प्लस 1 एंड gx जो है हमारा वो x प्लस 2 दिया हुआ है, तो पुट करना है हमें gx को 0 के इक्वल, मीन्स x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 विच मीन्स x इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू कितनी हो गई? -2। अब इस -2 पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देनी है, तो नाउ p -2 इक्वल्स टू -2 क्यूब प्लस, देखिए जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ -2 पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये -8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस लगी है, नेगेटिव नंबर है और यहाँ पर क्या है? पावर ऑड है, तो -8 ही मिलेगा। एंड यहाँ पर कितना मिल जाएगा? -8, सॉरी ये स्क्वायर है, सॉरी, सो 2 2s are 4, पॉजिटिव 4 मिलेगा क्योंकि पावर इवन है नेगेटिव नंबर की, एंड 4 3s are 12 एंड -6 प्लस 1, सो यहाँ से आपको मिल जाएगा, सो ये मिल गया -1। ओके, सो -1 मिल रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ये क्या होगा? x प्लस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर, यानी कि gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में शुरू करने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सेम यही चीज़ करनी है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही सेम करना है, तो यहाँ मैं px कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है px वो हम देखेंगे, ये इसका थर्ड पार्ट कर रही हूँ मैं सेकंड का, ठीक है। तो px दिया हुआ है हमें x पावर 3 एंड -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड जो आपका gx है वो कितना है? x माइनस 3, तो पुट gx इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देन 3 हो जाएगा, है ना। तो अब हम ज़रा देखते हैं, इसकी वैल्यू चेक करते हैं, p इक्वल्स p3 चेक करते हैं कितना आता है। अगर 0 आता है तो x माइनस 3 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो p3 देखते हैं, 3 क्यूब, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ हम 3 रख देंगे। सो 3 3 9, 9 3 27 एंड 4 इंटू 9 प्लस 6 प्लस 3 9 होता है, एंड 9 7 36 हो गया, 27 और 9 एंड 9 4 36, द रिजल्ट इज 0। इसके कहने का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर सॉल्व करके 0 आ गया, यानी कि जो gx है वो क्या होगा? px का फैक्टर होगा। तो यस, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, वो हम शुरू करेंगे इसके बाद। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसमें हमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो मैं रीड कर देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल दिए हैं और उनका एक फैक्टर दिया हुआ है x माइनस 1। उन्होंने बताया कि इसका फैक्टर है, आपको जो उसमें अननोन है k, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है? फैक्टर x माइनस 1। सो x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो x इक्वल्स टू 1 आ गया, यानी कि p1 सारे जो भी आपको दिए हुए हैं पॉलिनोमियल में p1 0 होना ही चाहिए, क्योंकि वो उसका फैक्टर दिया हुआ है। सिंपल सी बात है ना, यही तो फैक्टर थ्योरम है। तो मैं फर्स्ट पार्ट लिखती हूँ, वो कुछ इस तरीके से है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k। सो अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या होगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई फैक्टर थ्योरम P1 इक्वल्स टू 0। सो P1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ये कितना निकलेगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो ये 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड 1 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। हमें क्या मिल गया? यहाँ से अननोन मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हमें फैक्टर दिया हुआ था x माइनस 1, बोला था ये इसका फैक्टर होगा, तो हमने x की वैल्यू निकाली 1। कहने का मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम P1 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा हर पार्ट में। तो हमने पहले Px लिख लिया, फिर P1 इक्वल्स टू 0 रख दिया एंड P1 की वैल्यू हमने निकाली, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 रख दिया और हमें अल्टीमेटली k की वैल्यू मिल गई, जो हमारा अननोन था उसकी वैल्यू मिल गई। सेकेंड पार्ट पर मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट कुछ ऐसा है कि px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1, सॉरी बाय फैक्टर थ्योरम लिखना पड़ेगा ना पहले, बाय फैक्टर थ्योरम P1 इक्वल्स टू 0। सो P1 की वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर कितना मिलेगा 2 और ये k प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 एंड माइनस रूट 2। तो अगर हम इसको ऐसे कॉमन ले लेते हैं माइनस को, तो 2 प्लस रूट 2 हो जाएगी इस तरीके से। तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आप इसे एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। हमें ये गिवन था डिवाइज़र, इसका फैक्टर है, तो हमने x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। फिर हमें पॉलिनोमियल गिवन है सेकेंड पार्ट में ये वाला, तो हमने फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके बता दिया कि P1 0 होना चाहिए। अगर हम जैसे ही x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पुट कर दिया इसको, तो इस तरीके से हमें k की वैल्यू मिल गई सॉल्व करके। सेम प्रोसेस हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं, जो कि इसका थर्ड पार्ट है। ऐसा कुछ है यहाँ पर, px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, पुट x बाय फैक्टर थ्योरम, यहाँ लिखना पड़ेगा बाय फैक्टर थ्योरम P1 इक्वल्स टू 0। तो चलो इसको P1 फाइंड आउट करते हैं। तो ये कितना होगा, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना होगा, k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू कितना होगा, रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, k की वैल्यू हमारी आ गई। प्रोसेस वही सेम है, वही सेम काम हम कर रहे हैं। ये हमें इसका फैक्टर दिया हुआ था, हमने 0 के इक्वल रख दिया, x की वैल्यू 1 आ गई। ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है, यानी कि P1 पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए अगर ये इसका फैक्टर है तो, बाय फैक्टर थ्योरम। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ हमने 1 रख दिया और रिजल्ट क्या मिल गया, k की वैल्यू आ गई रूट 2 माइनस 1। इसका लास्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। वो तो सेम ही है, फैक्टर तो सेम ही दिया है, तो ठीक है। फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम P1 इक्वल्स टू 0। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। तो ये कितना हो गया, k ही मिलेगा यहाँ, माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 2k इक्वल्स टू 3 एंड k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्या किया, अननोन की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस हमने देखे हैं। एक्सरसाइज 2.4 के हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th पार्ट जो है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।